हेलो बच्चों मैं गौरवाली आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1 चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर 6 बच्चों हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसका नाम। और इस लेक्चर में हम लोग देखो आज बेसिक स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 6 के अंदर हमारे पास बच्चों 3 टॉपिक हैं। पहले इसके अंदर 5 टॉपिक हुआ करते थे एक ज़माने में। रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमम मिनिमा। तो इस बार कोरोना वायरस की वजह से क्योंकि स्कूल्स लग नहीं रहे हैं, क्लासेस हो नहीं रही हैं, तो उसकी वजह से बच्चों 2 टॉपिक आपके काट दिए गए हैं, डिडक्ट कर दिए गए हैं। एक रेट ऑफ चेंज हटा दिया गया है, एक अप्रोक्सीमेशन हटा दिया गया है। सिर्फ आपके ये 3 टॉपिक बचे हुए हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है बच्चों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, सीधा सा चैप्टर है। 6.1 में होता था रेट ऑफ चेंज, जो कि अब कट चुकी है। 6.2 के अंदर हमारा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। 6.3 के अंदर सेकंड टॉपिक है हमारा, जो करना है हमने टेंजेंट नॉर्मल। 6.4 हट चुकी है बच्चों, अप्रोक्सीमेशन हुआ करता था इसके अंदर। मैक्सिमम मिनिमम हमारा 6.5 में है। ठीक है, ये भी हमने करनी है। तो हमने बेसिकली ये 3 टॉपिक करने हैं, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है, एक टेंजेंट नॉर्मल करना है और लास्ट मैक्सिमम मिनिमम करना है। सिर्फ 3 टॉपिक करने हैं बच्चों। ये लगभग 10-12 लेक्चर में कंप्लीट हो जाते हैं। इनके लिए सिर्फ 2-2 लेक्चर की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्टार्टिंग इन्हीं 2 टॉपिक से करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट नॉर्मल। पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेते हैं, सिर्फ 2 लेक्चर की ज़रूरत है इस टॉपिक के लिए। उसके बाद फिर 2 लेक्चर टेंजेंट नॉर्मल के लिए। मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं बच्चों टॉपिक नंबर 1 से, हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है या किसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल रहे हैं, तो ध्यान से समझना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब है कि फंक्शन के बारे में बात हो रही है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है। अगर ग्राफिकली समझें तो देखो, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर ऐसे बना हुआ है फंक्शन, तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। अच्छा, अगर फंक्शन मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार इंक्रीज़ भी कर रहा है फिर डिक्रीज़ भी कर रहा है, तो उसको बोल लेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या बोल लेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से लेके इस इंटरवल से इस इंटरवल तक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन थोड़ी देर इंक्रीज़ हो रहा है, थोड़ी देर डिक्रीज़ हो रहा है, तो बोल लेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता चली हैं। अब एक बात इसके अंदर ध्यान रखना बच्चों, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि फंक्शन अगर आपने इस तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है तो उसके डेरिवेटिव को आप एफ डैश एक्स करके लिखोगे। डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, एफ डैश एक्स करके लिखोगे। आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। ठीक है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, डैश लिख के रिप्रेजेंट करोगे, एफ डैश एक्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। इसके अंदर डेरिवेटिव, चैप्टर का नाम ही बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब एओडी। एओडी से ही पता चलता है कि इसके अंदर डेरिवेटिव की एप्लीकेशन है, मतलब आपको डेरिवेटिव आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों अब स्टडी करते हैं बच्चों डेरिवेटिव की कौन सी एप्लीकेशन इसके अंदर है। तो उसको स्टडी करने के लिए बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान से सुनना। इसका सबसे पहले कंसेप्ट आपको करना पड़ेगा, कंसेप्ट 1। तो कंसेप्ट 1 क्या कहता है, कंसेप्ट 1 कहता है, उसके 2 पार्ट हैं बच्चों। कंसेप्ट 1 कहता है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आप लिखोगे देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर किसी इंटरवल के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव या ऑल ओवर द रियल लाइन फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन को क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी बात इसकी जस्ट अपोजिट है कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा है तो क्या बोलोगे, फंक्शन तब हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये चीज़ आपने, ये छोटा सा कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को प्लीज़ बच्चों नोट डाउन कर लो। इसी एक्सरसाइज के अंदर या इसी टॉपिक के अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट सेकंड भी है। कंसेप्ट सेकंड और कंसेप्ट 1 को कंप्लीट समझने से पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाती है। ठीक है, तो अभी कंसेप्ट 1 के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है
वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कभी भी किसी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें ये दिखाना है, ये शो करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हो, इंक्रीजिंग लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, कोई इसमें बहुत माइनर सा फ़र्क होता है, कोई नोटेबल फ़र्क नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, फंक्शन हमारा ये दे रखा है, हमें बोल रखा है कि फंक्शन हमें शो करना है इंक्रीजिंग है आर के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करोगे, डेरिवेटिव चेक करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे। तो डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 3। अब आपने देखना है कि डेरिवेटिव आपका कैसा आया है, पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि डेरिवेटिव आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, या यहाँ पे आप अगले स्टेप में लिख सकते हो कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि 3 कितना होता है, 0 से बड़ा ही होता है 3। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है, कहाँ पे, पूरे की पूरी रियल लाइन पे। देखो 3 तो हमेशा बड़ा ही रहेगा ना 0 से, कभी भी छोटा नहीं होगा। तो इन आर या ऑन आर, ठीक है, पूरे की पूरी रियल लाइन के अंदर या रियल लाइन पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है। तो फंक्शन हमारा कैसा होगा फिर, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमने शो कर दिया हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है। क्या किया, डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव आपको देखने से पता चला कि हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, रियल लाइन के ऊपर। तो हमने क्या लिख दिया, रियल लाइन के ऊपर अगर डेरिवेटिव हम 0 से बड़ा है तो हमने लिख दिया कि फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग ऑन आर, फंक्शन आर के ऊपर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है। अब बात चलती है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। फंक्शन दे रखा है आपको e की पावर 2x। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा 2e की पावर 2x। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, e की कोई भी पावर हो, चाहे पॉजिटिव पावर हो, चाहे नेगेटिव पावर हो, चाहे 0 पावर हो, ये सारी की सारी वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होती हैं। ठीक है, ये आपको एक बेसिक सी बात समझनी है। इसको बेशक कॉपी के साइड में मार्जिन पे नोट कर लो। ठीक है, e की चाहे पॉजिटिव नेगेटिव 0 कोई भी पावर हो, वो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। तो ये वाली चीज़ चाहे x की वैल्यू कोई भी रख दो, पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, 0 रखो, ये वाली चीज़ आपकी हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। तो ये चीज़ 0 से बड़ी है, कहाँ पे, r के ऊपर। पूरी हमेशा का मतलब है r, हमेशा का मतलब क्या है, रियल लाइन। हमेशा का मतलब है बच्चों रियल लाइन। फंक्शन का डेरिवेटिव आपका 0 से बड़ा है रियल लाइन के ऊपर। तो फंक्शन आपका कैसा है फिर, इंक्रीजिंग है, कहाँ पे, r के ऊपर। उम्मीद है बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये भी आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना एक नॉलेज की बात भी सीखने को मिलेगी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन आपको दे रखा है साइन एक्स। क्या दे रखा है, साइन एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव आप करो पहले एक बार। फंक्शन का जब डेरिवेटिव करोगे तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस, क्योंकि डेरिवेटिव चेक करना होता है आपने कि 0 से बड़ा है, छोटा है, कैसा है। अब इसके अंदर ना क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं। ए पार्ट दे रखा है, फिर बी पार्ट दे रखा है, फिर सी पार्ट दे रखा है। ए पार्ट में आपको दिखाना है 0 से π/2 वाले इंटरवल में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बोल रखा है। सेकंड में दिखाना है, सेकंड पार्ट में, कि सेकंड इंटरवल यानी सेकंड क्वाड्रेंट यानी π/2 से पाई के बीच में फंक्शन कैसा है। और थर्ड वाले में दिखाना है थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट को मिला के कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब आपको पता है जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो कोस आया है, तो वो 0 से बड़ा होता है, कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2। फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यानी कोस, फंक्शन का डेरिवेटिव कितना है, कोस। फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आया था, कोस। वो कैसा है, 0 से बड़ा है। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन 0 से बड़े होते हैं। आपको याद होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन 0 से बड़े थे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक साइन और कोसिकेंट 0 से बड़ा था, यानी पॉजिटिव था। पॉजिटिव कहने का मतलब है 0 से बड़ा। बाकी के सारे 0 से छोटे थे यानी नेगेटिव थे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेंजेंट और कोड पॉजिटिव था, बाकी सारे नेगेटिव थे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका कोस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव था, बाकी सारे नेगेटिव थे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, यानी कोस आया तो कोस भी पॉजिटिव है। तो डेरिवेटिव आपका 0 से बड़ा हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया, कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ से, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग, या अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो स्ट्रिक्टली लिख दो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। तो आपने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वाड्रेंट आपका कौन सा है बच्चों, नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। तो हमारा डेरिवेटिव तो कोस के बराबर आया है, तो नेगेटिव होएगा। तो जो कोस है वो छोटा होगा 0 से, यानी नेगेटिव होगा। 0 से छोटा होने का मतलब नेगेटिव। कहाँ पे,
सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी π/2 से पाई के बीच में जो कोस होगा, जो कोस आएगा आपका, इसको देखना है आपने। डेरिवेटिव आपका ये है, जो कोस आएगा वो कैसा होगा, 0 से छोटा होगा। तो अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या बोलोगे आप, स्ट्रिक्टली कैसा है, डिक्रीजिंग है। कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, π/2 से पाई के बीच में। तो ये भी आपने प्रूव कर दिया कि डिक्रीजिंग दिखाना था, इसमें डिक्रीजिंग दिखा दिया। अब देखो, अब आपका ना इंटरवल इकट्ठा हो गया है, 0 से पाई हो गया है। तो 0 से पाई का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट भी और सेकंड क्वाड्रेंट भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, सेकंड में डिक्रीज़ कर रहा था। तो मैंने आपको बताया था अगर फंक्शन कहीं पे इंक्रीज़ कर रहा है, कहीं पे डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसको क्या लिखते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आप यहाँ पे लिखो कि एज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in π/2 to पाई, so function is neither increasing nor decreasing in 0 to पाई। कह रहा है कहीं पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज़ हो रहा है फंक्शन, तो इसका मतलब ना तो प्रॉपरली इंक्रीज़ हो रहा है, ना कहीं पे डिक्रीज़ हो रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। उसको ऐसे लिखेंगे कि ना तो वो ढंग से इंक्रीज़ हो रहा है, ना ढंग से डिक्रीज़ हो रहा है। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल सा था, वो समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया है बच्चों, तो इसके बाद आप एक ना अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 9, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो मजाक चल रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। आने वाला है बस एग्ज़ाम में, तो ये सोच के चलना। क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट है बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन है। 6.2 एक्सरसाइज चल रही है बच्चों, और आपके पेज नंबर 205 के ऊपर है। एक्सरसाइज 6.2 आपकी 205 पेज के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ गया है, y = 4 sin थीटा अपॉन में 2 + cos थीटा माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका डेरिवेटिव निकालो तो y डैश क्या बनेगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ लगेगा क्वोशंट रूल, बच्चा जानता है क्वोशंट रूल कैसे लगता है। नीचे वाला ऊपर एज इट इज़, फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव 4, साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चों कोस, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2 का 0, कोस का माइनस साइन, तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन का स्क्वायर हो गया, और थीटा का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1। अब बच्चों लेते हैं यहाँ पे LCM, क्या लेते हैं, LCM। तो ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई कराओ पहले, ये आ गया 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस, इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इधर LCM ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 + cos थीटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2 + cos थीटा का क्या आया बच्चों, स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो करो ज़रा सिंप्लीफाई। तो ये आ गया 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ आपके पास 8 cos थीटा, ये आपका 4 कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन आने के बाद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनेगा, तो वो 1 होता है। ठीक है, जब आप यहाँ से 2 टर्म से 4 कॉमन निकालोगे तो आपके पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो वो कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचा है। ठीक है, मैंने +4 लिख दिया, माइनस, इसको ओपन करोगे इसके होल स्क्वायर को, 2 का स्क्वायर 4, बाहर माइनस का साइन है तो -4, कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर, बाहर माइनस का साइन है तो कोस स्क्वायर थीटा, और 4 cos थीटा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये y डैश की वैल्यू आपके पास आ गई है 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 + cos थीटा। तो आपके पास इतना आ गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ से 4 को कॉमन निकालना है, तो 4 आपने cos थीटा को कॉमन निकालना है। cos थीटा जब कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 4 cos थीटा, 4 - cos थीटा, और नीचे आपके पास है 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपने ध्यान से सुनना है, यह आपका डेरिवेटिव आया है। कोस कैसा होता है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है क्वेश्चन में, 0 से π/2 की बात चल रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, तो लिखो आप cos थीटा 0 से बड़ा होता है, कहाँ पे, 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस 0 से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। 4 - cos थीटा, देखो cos की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है, तो 4 में से कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो -1 और 1 के बीच में, उसको माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है, और किसी चीज़ का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर करोगे आप वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कहाँ पे? इस क्वाड्रेंट के अंदर। इसका मतलब जो y का डेरिवेटिव है, इन तीनों से पता चला, देखो ये इन तीनों को मिला के तो बना है y का डेरिवेटिव। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो y का डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव है। कहाँ पे? 0 से π/2 के बीच में। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है? फंक्शन कौन था? y था। ठीक है, ये लिख सकते हो आप y लिख लो या सीधा फंक्शन लिख लो। ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। तो ये आपका आंसर है, ये नीचे वाला आपका आंसर है कि फंक्शन 0 से π/2 में कैसा है? इंक्रीजिंग है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव कैसा आया है? 0 से π/2 में पॉजिटिव आया है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक डेरिवेटिव निकाला, फिर चेक किया कि ये कैसा आया है? पॉजिटिव आया है, तो लिख दिया कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग होना आ रहा है, और इंक्रीजिंग हो 0 to π/2 हो। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अगर आ गई हैं बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर निकालो बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16, 17 और 18। ये तीनों क्वेश्चन भी बच्चों आपके कंसेप्ट 1 से ही क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, फिर 17 आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं हर क्वेश्चन डिस्कस कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। एप्लीकेशन की बात हो रही है, एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रैक्टिकल चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का मतलब है f(x) इज इक्वल टू log ऑफ sin x। ठीक है, और यहाँ पे साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी देखेंगे, f(x) इज इक्वल टू log ऑफ cos x। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपने क्या करना है? 16 आपका पेज नंबर 206 के ऊपर मिलेगा। ठीक है, 6.2 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये भी वहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। फंक्शन आपको दे रखा है log sin x, उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपके पास आएगा log का डेरिवेटिव 1/sin और sin का डेरिवेटिव cos। तो ये आ गया आपके पास cot x, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव जो cot x आया है। अब आप बताओ, देखो दो इंटरवल की बात हो रही है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से π/2, एक सेकंड क्वाड्रेंट है π/2 से π। तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो लिखो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है। कहाँ पे? 0 से π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। और अगर 0 से बड़ा है तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। कहाँ पे? 0 से π/2 में। अब बात चलती है, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है तो बच्चों आगे ST लगा दो। ठीक है, एक ही बात है, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है तो आगे ST लगा दो। फिर सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव आपका, अब की बार कौन से इंटरवल की बात हो रही है? सेकंड। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये इंटरवल है आपका π/2 से π, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख दिया। कोट नेगेटिव होता है, कोट इज लेस देन 0 इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोट 0 से छोटा है तो इसका मतलब नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, तो फंक्शन कैसा होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कहाँ पे? π/2 से π के अंदर। ठीक है, तो ये आपने दोनों पार्ट प्रूव कर दिए हैं, इसके इजी था। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपने दिखाना था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, सेकंड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, बिल्कुल सेम है। फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा -10x। चेक करके देख लेना बच्चों, कंप्लीट चेक करके। फिर आपने लिखना है फंक्शन का जो डेरिवेटिव है। 10 कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 0 से छोटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, और आपके पास फंक्शन हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहाँ पे? 0 से π/2 में। फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों 0 से बड़ा है। कहाँ पे? π/2 से। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है? नेगेटिव, एक माइनस आगे लगा हुआ है, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, तो ये पॉजिटिव हो गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव होता है लेकिन एक माइनस आगे भी लगा हुआ है। तो यानी फंक्शन कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। कहाँ पे? π से लेके π/2 के तक। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया इसको भी। बच्चों उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लेना साथ के साथ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका पेज नंबर 206 के ऊपर ही है।
6.2 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है, क्या गिवन है ध्यान से देखो ज़रा। फंक्शन आपको दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। बच्चों वही काम करना है जो हम करते आए हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करो। फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो आपके पास डेरिवेटिव आएगा 3x², तो आपको डेरिवेटिव मिल रहा है बच्चों 3x² माइनस 6x प्लस 3। फंक्शन के डेरिवेटिव तो आपने ना थोड़ा सा सोल्व करना है। 3 कॉमन निकाल लो, क्या आएगा x² माइनस 2x प्लस 1। फिर और थोड़ा सा सोल्व करो इसको ना एक बार वो कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये आएगा x² माइनस x प्लस 1। तो ये आ गया 3x कॉमन निकालोगे तो x माइनस 1, और माइनस कॉमन निकालोगे तो फिर x माइनस 1। ठीक है, तो ये 3 यहाँ से x माइनस 1 उसका स्क्वायर। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा ये आया, ये चीज़ आ गई है फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव है। जो फंक्शन का आपका डेरिवेटिव है उसमें होल स्क्वायर की टर्म का है वो। अब कोई भी डेरिवेटिव अगर होल स्क्वायर की टर्म का होता है तो वो कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है। कहाँ पे? हमेशा की बात कर रहा हूँ तो r के अंदर या ऑन r, रियल लाइन पे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब फंक्शन इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है तो स्ट्रिक्टली लिख देना, इंक्रीजिंग लिखा हुआ है खाली तो इंक्रीजिंग लिख देना। इंक्रीजिंग ऑन r के ऊपर फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और बड़े सिंपल से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज की इस वीडियो में बच्चों आज की इस वीडियो के साथ साथ आप एग्जाम्पल नंबर 9 को कवर कर सकते हो। साथ के साथ अगर आप कवर करना चाहते हो तो एग्जाम्पल नंबर 9 को, एग्जाम्पल नंबर 7 को ये डिस्कस कर सकते हो, खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर बच्चों 1, 2, 3 ये मैंने करा दिए, आप खुद प्रैक्टिस कर लेना इनकी ज़रूर एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में एक बार घर से रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये रिवाइज़ करोगे। कोई भी डाउट, दिक्कत, प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कॉल करोगे या व्हाट्सअप करोगे। बच्चों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एक कंसेप्ट के साथ ही टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।